हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खोया हुआ आदमी। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी लोकवाणी पाठ क्रमांक 2 खोया हुआ आदमी, जिसके लेखक हैं सुशांत सुप्रिय जी। ठीक है बच्चों, चलिए हम इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद हम गद्य संबंधी जानेंगे। चैप्टर रीड करूँगी, जहाँ पे भी कठिन शब्द आएंगे वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। और चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स दिए रहते हैं पीछे, वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट मिलेंगी इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। खोया हुआ आदमी। आज हमारे पाठ का नाम क्या है बच्चों? खोया हुआ आदमी। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सुशांत सुप्रिय। ठीक है बच्चों, आज हमारे पाठ का नाम क्या है? खोया हुआ आदमी। चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए। इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं। जहाँ भी कठिन शब्द आएंगे आपको उसके लिखना है, मुहावरे आएंगे या ग्रामर से रिलेटेड कुछ चीज़ें रहेंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताती जाऊँगी। आपको सिर्फ नोट डाउन करते जाना है और समझते जाना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पाठ का नाम क्या है बच्चों? खोया हुआ आदमी। पहले हम परिचय जान लेते हैं बच्चों। 1968 में पटना बिहार में इनका जन्म हुआ था। परिचय है। रचना धार्मिकता सुशांत सुप्रिय जी के जीवन का अभिन्न अंग है। आपकी रचनाएं जीवन की सच्चाइयों और विडंबनाओं का सीधे सीधे साक्षात्कार करवाती हैं। आपने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और पंजाबी में भी लेखन कार्य किया है। आपकी लगभग 500 रचनाएं विविध प्रतिष्ठा पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। ये थे हमारे लेखक का परिचय। चलिए हम गद्य संबंधी देख लेते हैं। उन्होंने इस गद्य में क्या कहने की, क्या समझाने की, हमें क्या संदेश देने की कोशिश की है, वो भी हम देख लेते हैं बच्चों। तो प्रमुख कृतियाँ इनकी देख लेते हैं। पहले एक बूंद यह भी कविता संग्रह है। हथियारे तथा हे राम कथा संग्रह है। इन गांधी जी अंग्रेजी कविता संग्रह है आदि। ये सारी इनकी प्रमुख कृतियां हैं बच्चों। सुशांत सुप्रिय जो हमारे लेखक हैं। ठीक है, चलिए हम गद्य संबंधी समझ लेते हैं, देख लेते हैं। प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी में खोया हुआ आदमी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, गरीब अमीर, जाति पाति आदि कृतियों को भुला देने के लिए प्रेरित किया है। इस कहानी से यह ज्ञात होता है कि अपने अच्छे कार्यों से कोई भी आदमी, पशु पक्षी, मानव सबसे आदर प्राप्त कर सकता है। यहाँ लेखक ने सभी को सौहार्द से रहने की सीख प्रदान की है और लोगों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक काम में लगाने को कहा है। ठीक है बच्चों, तो इस जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हमें लेखक ने बहुत अच्छी सीख दी है। हमें समाज में जो ऊंच नीच की भावना है, अमीरी गरीबी की जो भावना है, जात पात की जो भावना है, वो सारी चीज़ें, वो सारी कुरीतियाँ हमें भुला देनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, सकारात्मक कार्य करने चाहिए। ठीक है, इससे ऊर्जा बनी रहती है। चलिए देखते हैं, इस पाठ की शुरुआत करते हैं। खोया हुआ आदमी। कई वर्ष की बात है, एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहां से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में जा पहुंचा। गांव के कुत्तों ने जब चिथड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा। वो उस पर बेहासा भौंकने लगी। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते गए। आश्चर्य की बात यह है कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को देखा। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी जो है बहुत साल पुरानी है। एक पुराना सा गांव था। तो एक आदमी पता नहीं कहाँ से भूलते भटकते उस गांव में जा पहुंचा था। और जब गांव में पहुंचता है तो वो कुत्ते जो थे चिथड़े में लिपटे हुए उस आदमी को देखते हैं और वो भौंकने लग जाते हैं।
भौंकने लग जाते हैं और बच्चे भी जब इस आवाज़ सुनते हैं कुत्ते के भौंकने की तो वो भी उसे छेड़ने लग जाते हैं, तंग करने लगे कि वो आदमी बहुत अच्छा था, वो उन्हें कुछ बोलता नहीं है। तो दूर दराज बच्चों आया है, यहाँ पर कठिन शब्द आया है दूर दराज। लिख लीजिए, दूर दराज का कठिन शब्द है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ। तंग करना यानी कि परेशान। ठीक है बच्चों, तंग यानी कि परेशान। चलिए आगे देख लेते हैं। संयोग से किसी ने भी उस आदमी पर, बच्चों ने उस पर पत्थर फेंकते देख लिया। जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव से बावजूद उसे उस पर गरिमा के चिन्ह दिखे। यह आदमी पागल नहीं हो सकता है, उसने सोचा। गांव के उस अंकतुक भले आदमी ने उस आदमी को उसका नाम पता पूछा तो वह कोई उत्तर नहीं दे पाया। वह केवल इतना बोल पाया कि शायद मैं खो गया हूँ। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वो सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। ठीक है बच्चों, जब यहाँ पर बच्चे जब तंग करने लग जाते, पत्थर फेंकने लग जाते हैं, तो वो भले आदमी उसे देखता है और उससे पूछता है, भाई तुम कौन हो? तो उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं गरिमा दिखाई दे रही थी। ठीक है, गरिमा दिखाई दे रही थी। तो उसने सोचा कि ये आदमी पागल नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, पागल नहीं हो सकता है। तो वो उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो? कौन हो? तो वो उत्तर देता है कि मैं कहीं खो गया था। तो इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है, अब इस आदमी को हम खोया हुआ आदमी बुलाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे गरिमा शब्द आया है बच्चों, गरिमा यानी कि गौरव। ठीक है बच्चों, गरिमा यानी कि गौरव। लिख लीजिए, कठिन शब्द है गरिमा यानी कि गौरव। तो जैसे जैसे कठिन शब्द आएंगे, मुहावरे आएंगे, ग्रामर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आएंगी या क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन बन रहा है, गरिमा के चिन्ह। ठीक है, किसके चेहरे पर थे गरिमा के चिन्ह? तो गांव में आए आदमी के चेहरे पर थे गरिमा के चिन्ह। ठीक है, किसने देखे थे गरिमा के चिन्ह को? गांव के एक भले आदमी ने उस आदमी को चिन्ह को देखे थे। ठीक है बच्चों, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर अंगतुक शब्द आया है बच्चों। तो कि अचानक आ जाने वाला। ठीक है, अंगतुक आया है यहाँ पर, अचानक आ जाने वाला होता है उसका। और भी क्वेश्चन बन रहे हैं, देख लीजिए वो भी। आदमी को देखकर बच्चों की क्या क्रियाएं होती हैं? तो बच्चे पूरी दोपहर उसे छेड़ते रहे और तंग करते रहे। आंसर लिख सकते हैं, बच्चों ने उस पर पत्थर फेंका। ठीक है, इस तरह से पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन बनता है, गांव में आए आदमी को देखकर कुत्ते की प्रक्रिया क्या थी? तो कुत्तों, वह आदमी पागल लग रहा था। और दूसरा लिख सकते हैं कि वह उस पर बेहासा भौंकने लगे थे। ठीक है बच्चों, ये थे कुत्ते की प्रक्रिया। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं पैराग्राफ से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करा दूंगी आपको। जो भी कठिन शब्द आएंगे या जो भी सारी चीज़ें आएंगी वो कंप्लीट हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं बच्चों। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। स्मृति यानी कि याददाश्त। लिख लीजिए कठिन शब्द, या स्मरण शक्ति जो होती है, याद होती है, याददाश्त जो होती है वो जा चुकी थी। ठीक है, अभाव हो गया था, नाश हो गया था। ठीक है बच्चों, उसके जहन में उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुका था। जहन यानी कि दिमाग, मन। उसके मन में जो था वो पूरी तरह से भूल गया था, उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, वो सारी चीज़ें भूल गई थी। ना उसे अपनी जाति का पता था, ना धर्म का। ठीक है बच्चों, उस जो भूला हुआ आदमी था, खोया हुआ आदमी था, उसे ना तो अपनी जाति पता थी, ना तो अपना धर्म पता था, लेकिन अपने खोनेपन से भी उसे परिचित जैसा कुछ था जो उसे अपना सा बना रहा था। लेकिन बच्चों वो सब चीज़ें भूल तो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर परिचितपन था, यानी कि वो लोगों से हिल मिल रहा था और लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे थे, जो उसे अपना सब बना रहे थे। ठीक है, लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक सर में बोल उठे, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है।
तो जैसा मैंने बच्चों कहा ना कि वो आदमी में कुछ ऐसा अट्रैक्शन था कि वो लोगों के पास जब जाता था तो लोगों को अपना सा लग रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो लोगों को अपना सा लग रहा था। उन्होंने उसे अपने गांव में रख लेने का फैसला किया, यानी कि जो गांव के लोग थे उन्होंने ये फैसला किया कि इस आदमी को हम अपने पास ही रखेंगे। उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। वो जो खोया हुआ आदमी था वो उस गांव में रहने के लिए क्या हो जाता बच्चों, तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों, खोया हुआ आदमी क्या खो चुका था? तो अपना नाम, अपनी जाति, अपनी पता, अपना धर्म। ठीक है बच्चों, आपको लिखने रहेंगे 4 आंसर कि खोया हुआ आदमी क्या खो चुका था। सजाल पूर्ण करने के लिए आएगा आपको तो अपना नाम, अपना पता, अपनी जाति, अपना धर्म। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी। कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गाता। उस गांव की गाय भैंसें उसके गीत की स्वर लहरियों से मनमुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगी। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उनके गीत उसकी युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी यहाँ आया है, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे हैं। गांव की तितलियाँ ज़्यादा मोहक लगने लगी हैं। गांव के जुगनू ज़्यादा रोशन करने लगे हैं। गांव के बच्चे भी अब ज़्यादा खुश रहने लगे हैं, क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाला कमाल के गीत सुनाता था। ठीक है बच्चों, गांव के कुत्ते अब उनके सगे हो गए थे। तो यहाँ सारी चीज़ें ये चीज़ें बताई जा रही हैं। तो आगे देख लेते हैं बच्चों। मनमुग्ध करना, यहाँ पर मुहावरा आया है तो आप लिख लीजिए मनमुग्ध करना यानी कि आकर्षित करना। ठीक है, मनमुग्ध करना यानी कि आकर्षित करना। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं हम लोग। पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों, चलिए देख लेते हैं। खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित कौन हो रहा था? तो गांव के गाय भैंस प्रभावित हो रहे, गांव के बच्चे हो रहे थे, गांव के कुत्ते हो रहे थे, गांव के बड़े बुजुर्ग हो रहे थे। ठीक है, खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित ये 4 लोग हो रहे थे, गांव के गाय भैंस, गांव के बच्चे, गांव के कुत्ते और गांव के बड़े बुजुर्ग। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन रहा है बच्चों, खोए हुए आदमी के आने से गांव की बदलती हुई स्थिति क्या थी? तो गांव के फूल और सुंदर लगने लग गए थे, गांव की तितलियां ज़्यादा मोहक लगने लग गई थी, गांव के बच्चे ज़्यादा खुश रहने लग गए थे और गांव के जुगनू ज़्यादा रोशन करने लग गए थे। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन पैराग्राफ से रिलेटेड पूछे जाएंगे, वो कंप्लीट कराती जा रही हूँ। तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, सारी चीज़ें समझ सकते हैं। चलिए और भी देख लेते हैं। हम गए थे, वो उसके आसपास ऐसे चलते जैसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हों। इन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वो खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था, जो बचपन में ही कहीं खो गया था। वह एक गरीब स्त्री थी जो घास काट कर अपने उपले थाप कर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा करके अपना जीवन चलाती थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया है। ठीक है बच्चों, तो इस पैराग्राफ में भी देख लेते हैं क्या चीज़ें आई हैं। पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर सपना इसने देखा, यह देखा। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा आपका सपना इसने देखा। किसने देखा था सपना? गांव की एक वृद्धा ने सपना देखा था। यह देखा था, क्या सपना देखा था? खोया हुआ आदमी उसका बचपन में खोया हुआ बेटा है। ठीक है, इस तरह से सपना देखा था। दूसरा क्वेश्चन और बन रहा है बेटा, वृद्धा इस प्रकार अपना जीवन चलाती थी। किस तरह से अपना जीवन चलाती थी? वो घास काट कर, उपले थाप कर और लकड़ियाँ इकट्ठा करके। अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को आप लोग कि घास को काट कर वो अपना जीवन चलाती थी,
उपले थाप कर अपना जीवन चलाते थे और लकड़ियाँ इकट्ठा कर कर वो अपना जीवन चलाते थे। 3 पॉइंट्स आपको लिखने रहेंगे उसमें, वो मैंने बता दिए हैं आपको। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। ठीक है बच्चों, अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो खोया हुआ आदमी था उसके कई गुण थे, धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा उसके कई गुण। देख लेते हैं क्या क्या गुण थे। वह पशु पक्षी से बातें करता प्रतीत होता। वो किससे बातें करता था? पशु पक्षियों से बातें करता हुआ प्रतीत होता था। लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। ठीक है, ऐसा लगता था लोगों को, गाँव के लोगों को, कि वो पशु पक्षियों की बातें करने में माहिर है और उनकी भाषा को समझ रहा है, ऐसा लोगों को लगता था। वह आंधी, तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो खोया हुआ आदमी था इतना चतुर था, वो उसे पहले ही पता चल जाता था कि आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, या चक्रवात आने वाला है, या ओले पड़ने वाले हैं, या टिड्डियों के हमले होने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें वो गाँव वालों को पहले ही चेतावनी दे देता था, आगाह कर देता था। ठीक है, उसकी भविष्यवाणी के कारण गाँव वालों मुसीबतों से बच जाते थे। यानी कि पहले ही वो भविष्यवाणी कर देता था, तो लोग भविष्यवाणी करने से लोग पहले ही मुसीबतों से बच जाते थे। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखा, ना जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बार क्या होती है, स्थिति ऐसी बिगड़ जाती है गांव में सूखा पड़ने लग जाता है। तो उस जो खोया हुआ आदमी था ना बच्चों, वो आकाश की तरफ देखता है, आसमान की तरफ देखता है, और पता नहीं कौन सी भाषा में भगवान जी से, देवता से बातें करता है, प्रार्थना करता है। और थोड़ी ही देर बाद क्या होता है बच्चों, मूसलाधार बारिश, यानी कि बहुत तेज़ी से बारिश गांव में होने लग जाती थी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई, यानी कि जो सूख गई थी मिट्टी, और वो क्या होता है, तृप्त हो जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं भीग जाती है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो भूख थी वो मिट जाती है। बच्चे बड़े सभी इस छमाछम बारिश में भीगने को भरपूर आनंद लेने लग जाते हैं, यानी कि बच्चे बड़े सब कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाता और इस बारिश में भीगने लग जाते हैं। तो उस दिन ने खोया हुआ आदमी गांव का सबका चहेता हो गया। और उस दिन से क्या होता है बच्चों, गांव का जो आदमी था, खोया हुआ आदमी था, सबका क्या बन जाता है, चहेता बन जाता है। चलिए देख लेते हैं इस पैराग्राफ से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे। हाँ, तो इनके बारे में खोया हुआ आदमी गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता। किस चीज़ के लिए आगाह कर देता था? पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप लोग। तो आंधी और तूफान आने के बारे में पहले बता देता था, वो चक्रवात के बारे में बता देता था, ओले पड़ने से पहले बता देता था, टिड्डियों के हमले के बारे में वो पहले से ही लोगों को बता देता था। ठीक है, ये क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। चलिए आगे और देख लेते हैं हम लोग। आगे है, गाँव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। गांव में कुछ जाति के लोग उसमें अलग रहते थे। खोए आदमियों ने दलितों और मुसलमानों में मित्रता करा दी। वह दैनिक कार्यों में भी उनकी मदद कर देता था, यानी कि वो जो अब यहाँ बच्चों जैसे बताया जा रहा है, गांव के एक किनारे क्या था, दलित लोग रहते थे और एक ही तरफ मुसलमान लोग रहते थे। तो वो जो खोया हुआ आदमी था उसने क्या किया, उन दोनों लोगों में भी मित्रता करा दी। जो जाति के नाम पर अलग अलग रहते थे उनसे भी वो दोस्ती करा देता है। वह दैनिक कार्यों में उनकी मदद, यानी कि जो रोज़मर्रा के काम रहते थे उनमें भी उनकी सहायता करता था, उनके कर्तव्य समझता, यानी कि उनकी मदद करना अपना कर्तव्य समझता था। उनके अधिकारों के बारे में बताता है, यानी कि जो दलित लोग थे, जो मुसलमान लोग थे, उनके अधिकारों के बारे में उन्हें बताता था। देखते ही देखते गाँव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। देखते देखते क्या होता था बच्चों, दलित लोग जो इससे हम कुछ नहीं समझते हैं, वो धीरे धीरे अपने हक के लिए लड़ने लग जाते हैं, मांग करने लग जाते हैं। उधर गांव के बड़े बूढ़े भी खोए हुए आदमी को समझाने का असर हुआ, यानी कि धीरे धीरे वो बड़े बूढ़े जो थे, गांव के लोग थे, उन्हें भी समझाने लग गया। वो असर होना, धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया। धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, दलितों का शोषण जो हो रहा था गांव में, वो धीरे धीरे चीज़ें बंद हो जाती हैं, आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपको आएगा बच्चों, पैराग्राफ से रिलेटेड। गांव के किनारे इनके घर थे। किसके घर थे? दलितों के घर थे और मुसलमानों के घर थे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका बनेगा इस पैराग्राफ में। चलिए देख लेते हैं आगे की पैराग्राफ।
इस पैराग्राफ में बच्चों कुछ और भी शब्द आए हैं, जैसे कि यहाँ पे मृतता आई है। मृतता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दोस्ती है, ठीक है। और कर्तव्य आया है, कर्तव्य का कार्य होगा। दशा आया है, दशा का अवस्था होगा। और विरुद्ध यानी कि खिलाफ होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुस्लिम, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लग जाते हैं। अब क्या होता है बच्चों, गांव के सभी धर्म के लोग मिलजुल कर होली दिवाली का त्यौहार मनाने लग जाते हैं। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब क्या होता है बच्चों, जातिवाद को दूर करने के लिए उस खोए हुए आदमी ने बहुत कार्य किया उस गांव के लिए। सभी प्रकार के झगड़े टंडे समाप्त हो गए। अब गांव में जो भी झगड़े टंडे होते थे वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई थी। यदि कोई विवाद होता था तो बैठकर वो आपस में निपटा लेते थे। यदि कोई कभी लड़ाई झगड़े होते भी थे, विवाद झगड़ा होता था, तो वो लोग बैठकर क्या करते थे? निपटा लेते थे। यदि कोई विवाद होता था तो बैठकर निपटा लेते थे। उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। खोए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। खोए हुए आदमी के आने से गांव की बदलती हुई स्थिति क्या थी? ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि गांव के सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर होली दिवाली मनाने लग जाते हैं। दलितों का शोषण बंद हो जाता है। सभी प्रकार के झगड़े टंटे बंद हो जाते हैं। आपसी झगड़े जो हो रहे थे वो बंद हो जाते हैं। भाईचारा बढ़ने लग जाता है। स्त्रियों की स्थिति जो थी बुरी थी वो अच्छी होने लग जाती है। अत्याचार समाप्त हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं आगे। के लिए लड़ना सिखाते हैं। गाँव की सभी स्त्रियाँ पुरुषों की जातियों के खिलाफ एकजुट हो गई। खोए हुए आदमी के समझाने पर असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हुए। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा। वो भी बड़ों की बातों का महत्व देने लगी, ठीक है बच्चों। धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं और धीरे धीरे स्त्रियों को भी सम्मान मिलना शुरू हो जाता है और बड़ों की बातों को महत्व देने लग जाती हैं स्त्रियां भी। चलिए देख लेते हैं और भी चीजें क्या क्या हैं इसमें। इस गांव में करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेती की जमीन तो थी, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता था तो कभी खाद नहीं मिलता था। खोए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वो गांव में अच्छी बीज और जैविक खाद की दुकान खोल ले। अब यहाँ बच्चों क्या होता है, जो खोया हुआ आदमी था तो वो गांव वालों को समझाता है, क्योंकि कस्बे की दूरी क्या थी? 3 दिन की थी, यानी कि करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी और गांव में सब चीज़ें अच्छे से मिल भी नहीं पाती थी। कभी बीज अच्छा नहीं मिलता था, कभी खाद नहीं अच्छा मिलता था। तो उसने गांव वालों को प्रेरित करता है कि वो अच्छी सी दुकान वहाँ पर खोल ले, ठीक है। वह खुद लोगों को खेत में मेहनत करता और खेती बाड़ी में उनकी मदद करता था। और खोया हुआ आदमी क्या करता था बच्चों? लोगों को खेतों में मदद करता था, उनकी मदद करता था, उनके खेतों में मदद करता था, मेहनत करता था। गांव वालों को खूब परिश्रम करने के लगे। अब गांव वाले भी धीरे धीरे क्या करने लग जाते हैं? खूब परिश्रम करने लग जाते हैं, मेहनत करने लगे। उनकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। अब धीरे धीरे मदद करते करते क्या होता है? उनके लिए खुशहाली ले आती है वो। गांव का तालाब मछलियों से भर गया। अब धीरे धीरे क्या होता है बच्चों? गांव का जो तालाब था जहाँ सूखा पड़ रहा था वहाँ धीरे धीरे पानी भर गया और मछलियों से भर जाता है। गांव के पेड़ फलों से लद गए। खेतों में फसलें लहराने लगी। मौसम अच्छा बन गया। गांव वालों ने इन सब का श्रेय खोए हुए आदमी को देते हैं। उन्हें लगा जैसे उनकी उत्पत्ति में बरकत हुई है, ठीक है। और धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गांव के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। धीरे धीरे क्या होता है बच्चों? वो अपने गांव में लोकप्रिय हो जाता है, यानी कि फेमस हो जाता है और पड़ोसी गांव के लोग भी उसके प्रशंसक बन जाए, यानी कहीं उसे प्रशंसक करने लग जाते हैं, उसको जानने लग जाते हैं, सारी चीज़ें होने लग जाती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है चैप्टर से रिलेटेड, पैराग्राफ से रिलेटेड। गांव में खेती के लिए ये सामग्री नहीं थी। क्या सामग्री नहीं थी? अच्छे बीज नहीं थे और खाद नहीं था, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनेगा बच्चों कि
इनके लिए प्रेरित किए गए खोए हुए आदमी ने गांव वालों को, किसको प्रेरित करता है? गांव वालों के लिए क्या प्रेरित करता है? गांव को अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोलने के लिए प्रेरित करता है। एक क्वेश्चन और बनेगा बच्चों इस पैराग्राफ से कि इस प्रकार छा गई गांव में खुशहाली। किस प्रकार छा जाती है गांव में? तो इसके क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं बच्चों। गांव का तालाब मछलियों से भर गया और पेड़ फलों से लद गए, खेतों में फसलें लहराने लगी और गांव में मौसम अच्छा बन गया। ठीक है, इस तरह से गांव में खुशहाली छा जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने ये पैराग्राफ से भी क्वेश्चन बता दिए हैं। चलिए आगे के पैराग्राफ देख लेते हैं हम लोग। शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और इसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। ठीक है बच्चों, क्या होता है, धीरे धीरे कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से, यानी कि कहीं ना कहीं उनको लगता था, कुछ डाउट लगता था कि ये आदमी कौन है, क्या है, इस तरह से डाउट क्वेश्चन थे। लेकिन जो खोया हुआ आदमी था ना बच्चों, उसका चेहरा इतना विश्वसनीय था, यानी कि विश्वास करने योग्य था, उसका नेचर भी इतना सरल था, सहज था कि लोग जो आलोचक थे, यानी कि उसकी बुराइयां करते थे, वो धीरे धीरे उसके प्रशंसक बन गए। ठीक है, धीरे धीरे उसे प्यार करने लग गए और लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जुदाई शक्ति है, यानी कि जादुई शक्ति है, जिससे वह आसानी से समस्याओं को हल कर लेता है, ढूंढ लेता है। ठीक है, हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया, यानी कि जब भी वो लोग कहते थे, लेकिन वो कहता था नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। वह हर सरल सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था। धीरे धीरे क्या होता था, वो हर चीज़ क्या बोलता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, इसी का नतीजा है कि आप इतने आगे आ गए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं बच्चों। वह लोगों से कहता, आप सबके पास भी बड़ी शक्तियां हैं, खुद को पहचानो। ठीक है, यहाँ पर जो खोया हुआ आदमी था वो कहता था आप लोगों के पास भी सकारात्मक शक्ति है, आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में लगाओ। ठीक है, अपनी ऊर्जा को किस में लगाओ? हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, पॉजिटिव एनर्जी में काम करोगे तो हमेशा सफलता प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, जुड़ो और जुड़ो। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों को नया विश्वास दिलाया, लोगों ने नया जोश, नया उत्साह आ गया। ठीक है, उसने धीरे धीरे लोगों को क्या दिलाया बच्चों? जोश और उत्साह दिलाया। पर अंत में वह दिन भी आ गया। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया, यानी कि बिगड़ जाता है मौसम। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। ठीक है, बहुत जोर जोर से बारिश होने लग जाती है, भीषण गड़गड़ाहट होने लग जाती है, बिजली चमकने लग जाती है। तभी कई सूर्यों के चौधियाई देने वाली प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया, यानी कि रोशनी उत्पन्न हुई। इस तरह से चौधियाने वाली रोशनी उत्पन्न होती है रात में, ऐसा लग रहा था रात का दिन हो गया है। ठीक है, तो आगे क्या होता देखते हैं। पर अंत में वह दिन भी आ गया। ठीक है, चौधियाने देने वाली वो सारी चीजें होने लग जाती हैं। फिर ब्रजपात जैसी भयावह घड़घड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। फिर क्या होता है बच्चों, गांव में क्या होता है, भयावह यानी कि भयंकर बिजली गिरती है। लोग अपनी सांसों की थुकी के बीच अपने अपने घरों में डूबके हुए थे। सारी रात मौसम बेराया था। लोगों का कहना था कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी, यानी कि वहाँ के लोग ऐसा कह रहे थे कि इस तरह से रात में इस तरह से तेज गंध फैल गई थी, वो पूरे गांव में फैल गई थी। और मकानों की खिड़कियां दरवाजों की झुर्रियों में भी घुसकर यह सभी घरों में समा गई, यानी कि दरवाजे खिड़कियां बंद होने के बाद भी ये जो गंध थी वो सबके घरों में पहुंच गई थी, समा गई थी। ठीक है, समझ में आया? चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन बनेगा इस पैराग्राफ से कि मौसम खराब हो जाने का क्या हुआ। ठीक है, मौसम खराब होने पर क्या हुआ, तो आपको लिखना रहेगा बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ बिजली कड़कने लग जाती है। ठीक है, बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ बिजली जो है कड़कने लग जाती है। दूसरा लिखेंगे आप, रात में दिन का होना भ्रम उत्पन्न हुआ, यानी कि रात में दिन जैसा प्रतीत होने लग गया था। इतनी गड़गड़ाहट तेज थी कि रात जो था वो दिन में
भ्रम उत्पन्न करने लग गया था। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों में गैस रिसाव और विस्फोट का दुष्परिणाम था। यानी कि बाद में पता चलता है लोगों को कि और ये कुछ नहीं था, बल्कि ये शहर के जो कारखाने होते हैं, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं बच्चों, उसके जो गैस होता है वो लीक कर गया था। उसकी वजह से वो विस्फोट का प्रदूषण बन गया था। ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ें इसके परिणाम थे उसके। ठीक है, समझ में आया सबको? आगे देख लेते हैं। सुबह जब मौसम साफ हुआ तो गांव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था। यानी कि जब मौसम साफ होता है, सुबह जब उठते हैं सब लोग, तो वो देखते हैं गांव वाले कि जो खोया हुआ आदमी था वो उनके बीच नहीं है, यानी कि वो वहाँ पर नहीं था, वो गायब हो चुका था। ठीक है, कौन गायब हो चुका था? खोया हुआ आदमी जो था वो गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। गांव वाले बेचारे बहुत ढूंढते हैं उसको, लेकिन उसका पता नहीं चलता बच्चों। ठीक है, न जाने उसे ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। अब पता नहीं चल रहा था कि क्या हो गया उसके साथ, यानी कि ज़मीन में निगल गई, यानी कि ज़मीन उसे खा गया कि आसमान खा गया, कुछ पता नहीं चल रहा था। उसकी तलाश में आसपास के गांव में भी सभी लोग खाली हाथ लौट आए। यानी कि आसपास के जो जितने गांव थे वहाँ पे भी ये लोग इंक्वायरी करने के लिए ले गए, ये लोग सब लोग खाली हाथ लौट कर आए। ठीक है, यहाँ पर मुहावरा आया बच्चों, खाली हाथ लौट आना। तो बच्चों यहाँ पर 3 मुहावरे आए हैं। पहला एक आया है बच्चों कि खाली हाथ लौट आने, यानी कि कुछ भी ना पाना। कठिन शब्द के मुहावरों का अर्थ लिख लीजिए आप लोग। खाली हाथ लौट आना यानी कि कुछ भी ना पाना, और ज़मीन का निगल जाना यानी कि लापता हो जाना। ठीक है, दूसरा मुहावरा बच्चों आया है ज़मीन का निगल जाना यानी कि लापता हो जाना, और तीसरा आया है यहाँ पर आसमान खा जाना यानी कि लापता हो जाना। ठीक है बच्चों, ये 3 मुहावरे आए हैं। मुहावरे पूछे जाते हैं चैप्टर से रिलेटेड, जो भी मुहावरे रहते हैं एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए आप लोग, और उसके अर्थ भी लिख लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग। गांव की गलियां उनके बिना सूनी लगने लगी, यानी कि जो गांव की गलियां थी किसके बिना सूनी लगने लग गई, यानी खोए हुए आदमी के बिना सूनी लगने। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए, यानी कि वो पशु पक्षी भी थे, जब वो था तो बहुत खुश थे पशु पक्षी भी, लेकिन जब वो चला जाता है खोया हुआ आदमी तो वो लोग भी उदास हो जाते हैं। ठीक है, गाँव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे। ठीक है, बेचैन होने लगे। कौन बेचैन है? गांव के बच्चे जो थे वो खोए हुए आदमी के बिना क्या होने लग गए? बेचैन होने लगे। गांव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू थे, यानी कि यहाँ तक कि कुत्ते भी जो थे गांव के बच्चों, वो लोग बेचारे उदास हो गए थे, उनकी आंखों में भी क्या आ गए थे? आंसू आ गए थे। ठीक है, चलिए आगे के पैराग्राफ देख लेते हैं। इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। खोए हुए आदमी के गायब हो जाने के कारण यह स्थित हो गई। क्या स्थित हो जाती है? गाँव की गलियाँ सूनी लगने लग जाती हैं। आपको लिखना है गांव की गलियां क्या हो जाती हैं? सूनी लगने लग जाती हैं। पशु पक्षी उदास हो जाते हैं, गांव के बच्चे बेचैन हो जाते हैं, और गांव के कुत्ते के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए चारों ऑप्शन को। मैंने चारों ऑप्शन बता दिए हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा पैराग्राफ में आपसे, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखते बराबर आपको बताना है आंसर। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। खोए हुए आदमी को गायब हो जाने के कारण क्या स्थिति होती है गाँव की? तो पहला आपको लिखना है कि गांव की गलियां क्या हो जाती हैं बच्चों? सूनी हो जाती हैं। पशु पक्षी उदास हो जाते हैं, गांव के बच्चे उदास हो जाते हैं। और नंबर 4 पे लिखना है गांव के कुत्ते को आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे के पैराग्राफ देख लेते हैं। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। अब क्या करते बच्चों? बेचारे जो गांव वाले थे बेचारे बहुत दुखी हो गए थे, क्योंकि खोया हुआ आदमी क्या चला गया था उन्हें छोड़कर। तो उसकी याद में उन्होंने क्या बना दिया? एक मूर्ति बना दी। ठीक है, गांव के बीचों बीच मूर्ति स्थापित कर दी उन्होंने। बीचों बीच गांव का जो चौराहा था या जो मेन जगह थी गांव के बीचों बीच उन्होंने उसकी मूर्ति को स्थापित कर दिया। किसकी मूर्ति को स्थापित कर दिया? खोए हुए आदमी की मूर्ति को स्थापित कर दिया। ठीक है, पंचायत की सभी बैठक अब इसी मूर्ति के पास हुआ करती थी। यानी कि पंचायत जब होती थी उनके गांव की, सभा समिति जब होती थी, कोई बात जब किसी को करना रहता था, सभा लगती थी, तो वो चीज़ें सारी चीज़ें वो उस मूर्ति के पास ही हुआ करती थी। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। गांव वालों ने प्रण लिया कि वो उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर ही चलेंगे। ठीक है, अब गांव वालों ने प्रण ये लिया कि वो खोए हुए आदमी ने जो मार्ग दिखाया था उन्हें, वो उसी मार्ग पर चलेंगे। ठीक है, प्रण लिया यानी कि जो प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने वो पूरी करेंगे। ठीक है, और जो रास्ता दिखाया था उसने उसी रास्ते पर वो चलेंगे। उसके आगे देख लेते हैं। आज भी यदि उस
आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहाँ स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। अब यहाँ बता रहे हैं लेखक कि यदि आप उस गांव में जाएंगे आज भी तो वहाँ पर आपको उस आदमी की मूर्ति वहाँ पर स्थापित दिख जाएगी। लेकिन आपको असली बात बताना तो भूल ही गया। खोए आदमी के गायब हो जाने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम से इस गांव पहुंचे तो किसी को भी ना तो अपनी जाति याद थी ना अपना धर्म याद था। यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों कि जब जनगणना होती है तो जनगणना अधिकारी जब उस गांव पहुंचते हैं तो वहाँ पहुंचते थे, देखते हैं किसी को ना तो अपनी जात याद थी ना तो अपना धर्म याद था, किसी को कुछ भी याद नहीं था। इस गांव के लोगों को धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृति उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो गई थी। अब यहाँ कह रहे हैं लेखक कि जिस तरह से धर्म और जाति के बारे में वो लोग पूरी तरह से भूल गए थे, ठीक है, जिस तरह से खोए हुए आदमी की स्मृति खोई जा रही थी, धीरे धीरे खो गई थी, उसी तरह से वो अपने धर्म को जाति को भूल गए थे, खो चुके थे। काश अपने गांव शहर में भी हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि हमें अपने गांव में भी अपने शहर में भी इस तरह से अपने शहर में भी हमें ऐसा आदमी मिल जाता है तो हम भी अपने जाति धर्म को भूल जाएंगे और एक साथ रहेंगे। और स्त्रियों की हालत जो ख़राब है आज के समय में वो सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो सारी चीज़ों में सुधार होगा। तो कहीं ना कहीं इस पाठ के जरिए लेखक ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि हमें हमेशा मिलजुल कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलिए हम इस पाठ को तो फिनिश किए हैं, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड जो कठिन शब्द आएंगे बच्चों, मुहावरे आएंगे, वो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आपको। उसके बाद चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी गई है वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराई जाएंगी, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। शब्द संसार आ गया है बच्चों। यहाँ पर बेतहाशा शब्द है यानी कि बड़ी तेजी से या बहुत घबरा कर और बिना सोचे समझे। गरिमा यानी कि गौरव, लोप यानी कि नाश या क्षय, फैसला यानी कि निर्णय या निपटारा, जातियाँ यानी कि अन्याय परेशान करने की प्रवृत्ति, बरकत यानी कि समृद्धि या संपन्नता, ब्रजपात यानी कि सहसा होने वाला बहुत बड़ा अनिष्ट आघात। मुहावरे बच्चों आए हैं। आगाह कर देना यानी कि सचेत कर देना, खाली हाथ लौटना यानी कि कुछ भी ना कर पाना, जमीन का निगल जाना और आसमान का खा जाना यानी कि लापता हो जाना, ठीक है बच्चों। मैंने बहुत सारे मुहावरे आपको अंडरलाइन कराए थे, बहुत सारे कठिन शब्द बताए भी थे बीच बीच में, तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं बच्चों आपके सामने। तो पहला हमारा है सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। नंबर 1 आया है हमारा बच्चों, कृति पूर्ण कीजिए। खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित होने वाले, क्वेश्चन रिपीट करती हूँ आपको, खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित होने वाले कौन कौन से घटक हैं वो हमें कंप्लीट करने हैं। चलिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित होने वाले गांव की गायें, गांव की भैंसें। नंबर 3 है गांव के बच्चे और गांव के बड़े बुजुर्ग, ठीक है। आंसर हमारा ये कंप्लीट कर दिया है मैंने आपको। चलिए क्वेश्चन दूसरे पे जाते हैं, वो भी हम कंप्लीट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है बच्चों, उत्तर लिखिए। खोए हुए आदमी के आने से गांव की बदलती हुई स्थिति क्या थी, ठीक है। खोए हुए आदमी के आने से गांव की बदलती हुई स्थिति क्या थी, इसका आंसर हमें लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो नंबर 1 आएगा बच्चों यहाँ पर, गांव वाले खूब मेहनत करने लगे। नंबर 2 है गांव का तालाब मछलियों से भर गया। नंबर 3 है गांव के पेड़ फलों से लद गए। नंबर 4 है खेतों में फसलें लहराने लगी, ठीक है। ये हमारे आंसर कंप्लीट हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे हम लोग। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। आपको ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिसके उत्तर में आपको ये शब्द मिले, ठीक है बच्चों। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला है भविष्यवाणी, दूसरा है झम झम बारिश, तीसरा है खुशहाली, चौथा है गंधक, ठीक है। आपको प्रश्न तैयार करने हैं। चलिए मैं प्रश्न तैयार करने में आपकी हेल्प करती हूँ। खोया हुआ आदमी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में क्या करता है। खोया हुआ आदमी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में क्या करता है, तो भविष्यवाणी करता है, इसका आंसर रहेगा, ठीक है। बच्चे बड़े भी किसमें भीगने का आनंद लेने लगे, किसमें भीगने का आनंद लेने लगे बच्चे बड़े, सब किसमें
झमाझम बारिश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। खोए हुए आदमी की मदद गांव वालों के लिए क्या लाई? क्या लाई? खुशहाली लाई। ठीक है, उस रात गांव में किसकी गंध फैल गई थी? किसकी गंध फैल गई थी? गंधक की गंध फैल गई थी। ठीक है, उस रात गांव में किसकी गंध फैल गई थी? गंधक की गंध फैल गई थी। इस तरह से आपके क्वेश्चन बन के तैयार हो गए हैं। ऐसे प्रश्न आपको तैयार करने थे जिसके उत्तर में ये शब्द आए, तो मैंने बता दिए आपको। चलिए आगे के क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों। अभिव्यक्ति है मानवता ही सच्चा धर्म है, अपने विचार लिखिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक आया है, यहाँ पर अभिव्यक्ति पूर्ण करना है आपको कि मानवता ही सच्चा धर्म है, अपने विचार आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कंप्लीट करा देती हूँ। चलिए मैं आपको संसार में अनेक धर्म हैं और इन धर्मों को मानने वालों के अलग अलग मत हैं। प्रत्येक धर्म के लोग अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लोगों को यह बात समझानी चाहिए कि इस तरह की सीमित भावना मानवता के खिलाफ है। जाति धर्म की भावना को ध्यान में न रखकर उदार भावना रखनी चाहिए। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मानव जाति का कल्याण हो। यही मानवता है, यही सच्चा धर्म है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा मानवता ही सच्चा धर्म के ऊपर आपका 100 मत। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं बच्चों, हम लोग वो कंप्लीट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। ये आगे आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए निर्देशन के अनुसार परिवर्तन कीजिए। विद्वान का आपको लिंग परिवर्तन करना है, वचन परिवर्तन करना है, विद्यार्थी लिखना है, पर्यायवाची कंप्लीट करना है। ठीक है, एक शब्द दिया गया है बच्चों यहाँ पर विद्वान, उसके 4 हमें चेंज करने हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहला हम लिंग परिवर्तन देख लेंगे। पुल्लिंग है, विद्वान जो है पुल्लिंग शब्द है। वचन एक वचन है। विद्यार्थी यानी कि विरोधी शब्द देख लेते हैं। विलोम शब्द उसका विद्वान का मूर्ख होगा। पर्यायवाची होगा बुद्धिमान होगा। ठीक है बच्चों, पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बुद्धिमान होगा। तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है बच्चों। सारी चीज़ें मैंने आपको चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें करा दी हैं। कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर में आपको। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए। बाय बाय।